वेलकम। इमरान रेस का नावल लिटिल डेविल पार्ट 22 बहुत ज़बरदस्त जासूसी नावल है ये। इसके बाकी पार्ट भी आपको मिल जाएंगे। इमरान को एक तेज़ लहर जिस्म में होने का एहसास हुआ और इसके साथ ही इमरान की आंखें खुलती चली गईं। इमरान लोहे की एक ऊंची मेज़ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। इमरान के पैर कुर्सी के पाँव के साथ लोहे के गड़ों में बंधे हुए थे और दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर नस लोहे के गड़ों में जकड़ दिए गए थे। कुर्सी के पाँव फर्श में नसब थे। आंखें खुलते इमरान ने सर को घुमाया तो साथ ही जैसी दूसरी कुर्सी पर टाइगर बना हुआ था। एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें सामने एक फौलादी दरवाज़ा था जो बंद था। इसके अलावा बाकी सब कमरे में कोई ना कोई दरवाज़ा था ना कोई खिड़की। इमरान की कुर्सी के करीब एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में सिरिंज थी। उसने शायद कोई दवा इमरान के बाजू में इंजेक्ट की थी जिसकी वजह से इमरान को अपने जिस्म में दर्द की तेज़ लहर दहड़ने का एहसास हुआ था और उसे होश आ गया था। तो मैं होश आ गया, मिस्टर सिरिंज को पकड़े हुए आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। होश कहाँ गया? होश आ जाता तो ये काम ही क्यों करते हैं और तुम्हारे जैसे मवेशी डॉक्टरों से वास्ता पड़ता। इमरान ने सारे लाते कहा। मवेशी डॉक्टर तुम्हारा मतलब वेटरनरी डॉक्टरों से? ऐसी बात नहीं है, मैं क्वालिफाइड सर्जन और फिजिशियन हूँ। इस आदमी ने बुरा सा मनाते हुए कहा। अच्छे क्वालिफाइड को एक इंजेक्शन लगाया और मेरे जिस्म में दर्द की लहर दौड़ती चली गई। इससे तो अच्छा था इंजेक्शन मेरे मोहल्ले का कंपाउंडर लगाता है। इंजेक्शन लगा, जब मैं अपने घर पहुंचा तब पता चला कि इंजेक्शन लग भी चुका है। इमरान ने कहा कि इतनी देर बाद क्यों पता चलता है? इस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि इतनी देर तक आदमी बेहोश रहता है। इमरान ने बड़े सादा लहजे में जवाब दिया और इस आदमी के हलक से निकलने वाले बेख्तियार खैको से कमरा गूंज उठा। ओ तुम इंतहाई दिलचस्प आदमी, मुझे तुम्हारी मौत पर हमेशा अफसोस रहेगा। इस आदमी ने कहा और फिर वो साथ वाली कुर्सी पर मौजूद टाइगर की तरफ बढ़ता चला गया। तो क्या तुमने मौत का इंजेक्शन ला दिया मुझे? इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। अरे नहीं, ये दूसरे होश में आने वाला इंजेक्शन था। मौत तो तुम्हें बॉस देगा। इस आदमी ने टाइगर के बाजू में इंजेक्शन की सुई घुपते हुए कहा। बॉस तो तुम्हारा बॉस इजराइल है। वैसे ठीक है, डॉक्टरों का बॉस इजराइल ही मुस्तैक है, अभी मालूम हो जाएगा। बहरहाल बॉस इजराइल नहीं तो इससे कम भी नहीं। इस आदमी ने इंजेक्शन लाने के बाद सुई बाहर निकलते हुए और फिर वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। दूसरे लम्हे टाइगर के चेहरे पर शदीद तकलीफ़ के आसार आए और इसकी आंखें खुलती चली गईं। इतने हैरत से उधर उधर देखा। तैयार हो जाओ, अभी इजराइल आने वाला है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर तो चंद लम्हे बेख्याली के अंदाज में इमरान को देखता रहा और फिर इसकी आंखों में शऊर की चमक तेज़ी से उभरती चली गई। इन्होंने मुझे अचानक ही ट्रैप कर लिया था और फिर मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। टाइगर ने शायद अपने पकड़े जाने की वजाहत करने की कोशिश की। अब तुम्हें संभलने का पूरा मौका मिलेगा, घबराओ नहीं, इमरान ने स्पष्ट लहजे में कहा। और फिर इससे पहले टाइगर इसकी बात का जवाब देता दरवाज़ा खुला और 5 बंदे अंदर दाखिल हुए और इमरान इन्हें देखकर चौंक पड़ा। तो सबसे आने वाले बच्चों को अच्छी तरह जानता था। वो मारो था, मारो मुजरिम रॉग नॉट का साथी। वो बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि ऑक्सफोर्ड के ज़माने में इमरान ने उसे देखा था। इसके साथ इसी जैसे कदो कामत वाले 4 बच्चे और थे। इनमें से 2 को तो इमरान पहचानता था। वो दोनों साले से अंदर पर और बादशाह इसके फ्लैट में से टकराए थे और 5 के पीछे वो आदमी था जिसका मेकअप इमरान ने किया था। हेलो फ्रेंड्स, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। वो मारो ने इमरान के सामने पहुंचकर बड़े तमज़ीह लहजे में कहा। हेलो लिटिल डेविल, तुम अभी तक जिंदा हो? इमरान ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए। जब तक मैं तुमसे लॉन्ग नॉट का इंतजाम नहीं लूँगा कैसे मर जाता? वो मारो ने संजीदा लहजे में कहा। वो अभी तक तुम्हें लॉन्ग नॉट याद है? इमरान ने सर हिलाते कहा। हाँ, मैंने उसकी रूह से वादा किया था कि उसका इंतकाम लूँगा और देखो आज तो भी अरसे बाद वो मौका आ ही गया। वो मारो ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी रूह जाकर रॉन्ग नॉट की रूह से मुलाकात करे और फिर जब मेरी रूह वहाँ पहुँचे फिर फैसला कर ले। इमरान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी रूह को पहले वहाँ भेजूँगा। वो मारो ने एक कदम पीछे हटते हुए। चलो अभी फैसला हो जाता है। जिसकी रूह लॉन्ग नॉट से मिलने के लिए बेचैन होगी वो जल्द उसके पास पहुँच जाएगी। लेकिन ये तो बताओ, अपने जैसे बच्चे तुमने कहाँ से ढूंढ लिए? इमरान ने कहा मेरे साथ नहीं है लिटिल डेविल, और मैंने पूरी दुनिया घूम कर इन्हें तलाश किया। अब इनमें से हर एक इतनी सलाहियत रखता है कि तुम्हारे लिए इजराइल बन सके। वो मारो ने बड़े फ़ख्रिया लहजे में अपने पीछे खड़े हुए चारों तरफ देखते हुए कहा। इनमें से कौन है जिसने मेरी कार को बम से उड़ाया और फाइल ले उड़ाया? इमरान ने चारों को बकौर देखते हुए कहा। ये डिंची है, इसका कारनामा है। वो मारो ने करीब खड़े हुए एक बच्चे के कंधे पर हाथ रखते कहा। तो इसका मतलब है फाइल तुम्हारे पास पहुँच चुकी है? इमरान ने मुस्कुराते कहा। इसने इसलिए रवादारी में सवाल किया था ताकि असल के सामने आ सके। हाँ, पहुँच चुकी है और अगर तुम्हारा ख्याल है कि वो फाइल तुम हासिल कर सकते हो, फाइल भी जन से निकाल दो। वो मारो ने फ़ख्री लहजे में कहा। अगर इस मुल्क में मौजूद है तो फिर समझो खुद ही मेरे पास चली आएगी। उमूर से बाहर चली गई है तब अलबत्ता मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। इमरान ने मुँह बना देगा। ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि इसी इमारत में। लेकिन अब इस फाइल को तुम्हारी रूह तो देख सकती है, तुम नहीं देख सकती। वो मारो ने जब दी इसकी आँखों में इतमाद की चमक उभर आई। अच्छा चलो ठीक है, मेरी रूह देख ले
तब भी गनीमत है। इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। उसमें मोमारो की बात पर पूरा यकीन था, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसे सिचुएशन में मोमारो झूठ नहीं बोल सकता। बहुत वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं, हमें इजाज़त दीजिए ताकि अपनी सलाहियतों को इमरान पर ज़ाहिर कर सकें। डिंची ने पहली बार ज़ुबान खुलते हुए कहा, ठीक है वाकिफ़, ज़रूरत से ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, अब काम होना चाहिए। क्या ख्याल है, पहले नमूने के तौर पर इसके साथी का तमाशा ना देखा जाए? मोमारो ने टाइगर की तरह देखते हुए, जैसे बॉस आपकी मर्ज़ी, हमारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हुक्म दें तो हम दोनों का इकट्ठे ही आपको तमाशा दिखा सकते हैं। टॉमी ने एतमाद भरे लहजे में कहा, हाँ ये ठीक है, ये दोनों बचकर कहाँ जा सकते हैं? लीवर को बांध कर इस पर हमला किया गया तो क्या लुत्फ़ आता है? बंधे हुए शेर पर तो कुत्ते भी गौर आते हैं। इमरान ने तंज़े लहजे में कहा। तो तुम अपने आप को शेर और हमें कुत्ते कह रहे हो? जोगी ने दांतों से होठ खांसते हुए बिछड़े हुए लहजे में कहा, और फिर वो बिजली की तेज़ी से इमरान की तरफ लौका। तो उसे लम्हे उसने चीखते हुए अपना पंजा वाकई किसी कुत्ते के अंदाज में इमरान के चेहरे पर मारा, और इमरान को महसूस हुआ जैसे इसके चेहरे पर बेशुमार ज़ख्म उभर आए हों जिनमें मिर्चें भर दी गई हों। इमरान ने बेख्तियार अपने जिस्म को ज़ोरदार झटका दिया, मगर इसके बाजू और टांगे इतनी मजबूती से भागे गए थे कुर्सी में, बस खुमसा कर रह गया। पार्ट 22।